ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी के आज की ट्रेंड की बात करें तो आज है 30 अगस्त का दिन। कैंडल जो बनते हुए दिखाई दे रही है आपको कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं है। जो नॉर्मल ट्रेंड हमारा चल रहा है कंटिन्यूसली, वही हमको यहाँ देखने मिल रहा है। एक अच्छा कंटिन्यूसली ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है आपको। हर बार हायर टॉप्स बन रहे हैं, लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत आपको मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेंडिंग कर रहा है। कहीं पे भी आपको वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। एक अच्छे तरीके से ये बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, सस्टेनेबल तरीके से नज़र आ रहा है। अभी जो हमारा सपोर्ट लेवल है फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। लगभग 11,500 के आसपास हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। इस जगह पे बहुत अच्छा बेस इसने बनाया है और ऊपर मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जब भी ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक अपना अच्छा बेस बना रहा है, कंटिन्यूसली अपना अच्छा बेस बना रहा है, फिर ये मूव कर रहा है। तो अगर अब ये और ऊपर की तरफ मूव करता है तो शायद ये कहीं ना कहीं अपना बेस बना सकता है, इसलिए ये वॉच आउट हमको करना होगा। और मुझे जैसा अनुमान है, जैसा मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया, मुझे लग रहा है कि 12,000 का लेवल भी हमको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि मैं इस बारे में गलत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 12,000 का लेवल हमको डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर में मिल सकता है देखने के लिए। और अभी फिलहाल अगर ट्रेंड की बात करें तो 11,720 एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए एक 11,720 का लेवल के आसपास आप देखें कि किस तरीके से ये ट्रेड करता है। लास्ट हमारा 11,630 का रेजिस्टेंस था जो इसने पार किया। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 11,720 का है, तो ये लेवल अगर पार होगा तो और आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे जैसे हमारा ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होगा लेवल्स, तो हम नीचे के लेवल्स पे अपना जो स्टॉप लॉसेस है वो शिफ्ट करते रहेंगे। तो 11,630 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा, 11,720 का नेक्स्ट लेवल देखने मिलेगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में तेज़ी अगर कंटिन्यू रहती है, बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलता है, तो 12,000 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। कल के अगर लेवल की बात करूँ तो 11,720 मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 11,750 के आसपास आपको लेवल देखने के लिए मिल सकता है। इससे ज़्यादा की तेज़ी हो सकती है क्योंकि रिलायंस के अंदर में काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। हालांकि वो एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, बट फिर भी अनसर्टेनिटी जो थी वो बनी हुई है और वो क्लियर हो गई, तो हो सकता है कि आपको रिलायंस के अंदर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। साथ ही ITC के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छे मूवमेंट आपको देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। तो हर लेवल्स के ऊपर में अगर बात करें तो हर स्टॉक जो बड़ा स्टॉक है उसके अंदर में आपको मूवमेंट देखने मिलेगा। जो हेवी वेट्स है उनके अंदर मूवमेंट देखने मिलेगा। तो निफ्टी डेफिनेटली, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, 12,000 बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ और ऐसा मुझे लगता है कि बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 11,600 के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पुट राइटिंग होते हुए देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे सबसे अच्छी बात यह है और जो चौंकाने वाली बात है कि 12,000 के ऊपर में ही आपको पुट राइटिंग बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखने मिल रही है। इमीडिएटली अपसाइड में आपको देखने नहीं मिल रही है, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि मार्केट गैप अप खुल सकता है। और यहाँ पे बिल्कुल गैप अप का कल जो रिस्क है वो बना हुआ है। जिस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा था वो बिल्कुल दिखा रहा है कि आपको अपसाइड मार्केट में जा सकता है। और जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है तो गैप अप, मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि कल गैप अप और बहुत अच्छा गैप अप खुलते हुए नजर आएगा। हो सकता है 100 पॉइंट का आपको गैप अप खुलते हुए भी नजर आए। और जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं डेटा बन रहा है, कम्प्लीटली बुलिश है, कहीं पे कोई यहाँ पे वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। इमीडिएटली नीचे के लेवल पे 11,500 पे भी सपोर्ट अवेलेबल है और हर जगह पे अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। वहीं कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं हो रही है। तो ये जो अपसाइड की जो रिस्क है बियर्स के लिए वो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 11,600 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट का 11,500 पे है, तो ये मेजर सपोर्ट है जैसा हमने डिस्कस किया। वहीं 12,000 पे मैक्सिमम OI अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर इमीडिएटली देखें तो
ऊपर के लेवल पे 11,700, 800, 900 के ऊपर में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे में सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि कल अगर गैप अप खुलते हैं तो और ऊपर के लेवल पे सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, वहीं ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी कल की ओपनिंग के ऊपर में है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा देर वेट करना पड़े, वेट एंड वॉच करना पड़े, उसके बाद में आपको एक अपसाइड या डाउन साइड का जो लेवल है वो देखने मिले। हालांकि मैक्सिमम चांसेस अपसाइड के दिखाई दे रहे हैं, और कल गैप अप ओपनिंग क्लियरली जो डेटा पॉइंट बन रहे हैं वहां से नजर आ रही है कि एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग के बाद में हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए आपको मिले, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहे। कहीं पे भी आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल समझ में आए तो आप वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और निफ्टी जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं 12,000 हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप अपना स्टॉप लॉसेस और अपने टारगेट जो हैं वो मेंटेन करके चलें, टारगेट्स पे अपने प्रॉफिट बुक करें और स्टॉप लॉसेस पे अपने एग्जिट करें। FII-DIs की एक्टिविटीज की बात करें तो 1000 करोड़ का FIIs ने बाय किया है, DI ने 543 करोड़ का सेल किया है। तो ये क्लियरली डेटा जिस तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं वैसे ही हमें क्लियरली दिख रहे हैं। हर लेवल पे यहाँ पे DI जो है वो सेल करते चल रहे हैं, FIIs बाय करते हुए चल रहे हैं, और मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रही है वो क्लियरली विजिबल है। अभी हजारों करोड़ में, जैसा हमने डिस्कस किया था पहले की FIIs हजारों करोड़ों में नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊपर जा रहे हैं इनकी बाइंग इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है, तो वो क्लियरली शो कर रहा है कि और ऊपर के लेवल्स पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। लिक्विडिटी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, और बाकी अब किस तरीके से बैंकिंग फाइनेंशियल्स एक्ट करते हैं उसके ऊपर भी कुछ मार्केट रिएक्ट कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये जो मोमेंटम है हो सकता है बना हुआ रहे, तो आपको ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली मिलेंगे देखने के लिए। 12,000 जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉसिबल है कि इस वीक ही देखने मिल सकता है। FII के अगर हम फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो 600 करोड़ का इन्होंने बाय किया इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूसली इनका सेलिंग स्टांस बना हुआ है, तो ये क्लियरली विजिबल है, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मारा। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने अच्छा खासा बाय किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनके जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है, और टोटल 2000 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत देखने के लिए मिल रहा है कि ये फ्यूचर ऑप्शंस में भी बाय कर रहे हैं और वहीं पे कैश मार्केट में भी बाय कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव डेटा बन के आ रहा है, और कल के डेट में हमको मार्केट ऊपर मिलेगा, इसका क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, और एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इसको हम अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग स्टॉक को बैंक निफ्टी के एनालिसिस में डाल दिया गया है, तो वो इसमें फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की, तो 360 का लेवल आपको देखने मिल रहा है, क्लोजिंग अच्छी मिली है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 365 के आसपास का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे जो हम कप एंड हैंडल की बात करें तो वो क्लियरली विजिबल है। 365 के ऊपर में बाय करें। नेक्स्ट टारगेट इसका 380 रहेगा, और स्टॉप लॉस 355 का। एशियन पेंट के अगर अंदर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने मिल रहा है, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम होते हुए नजर आ रही है। कम वॉल्यूम के साथ में जब भी गिरावट होती है तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल देखने मिलता है। 1900 के आसपास आपको हो सकता है कि वापस री एंट्री का मौका मिले। अगर 1900 के आसपास आता है, 1920 से 1920 के बीच में बाय करें, और वापस आपको अपसाइड में 2100 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व के अंदर में बात करें तो साइडवेज ही है ओवरऑल व्यू, और पहले भी मैंने कहा है कि इसके अंदर में अगर बाय करनी है तो बजाज फाइनेंस को ट्रैक करते हुए बाय करें, क्योंकि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व को आउट परफॉर्म करते हुए दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है बजाज फिनसर्व के अंदर में वो बजाज फाइनेंस से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर बजाज फाइनेंस अपसाइड मूव करेगा तो डेफिनेटली बजाज फिनसर्व में आपको मूव देखने के लिए मिलेगी। अगर बजाज फाइनेंस फ्लैट होता है तो हो सकता है कि बजाज फिनसर्व में गिरावट ज़्यादा आपको देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूएशन जो है वो आने वाले समय में थोड़ी बहुत जो पहले डबल की रहती थी वो थोड़ा बहुत इसमें 19-21 का फर्क रह सकता है, आसपास कहीं ना कहीं वैल्यूएशन आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा बजाज फिनसर्व में कॉशन मेंटेन करें, और बजाज फाइनेंस में बुलिशनेस। बजाज ऑटो के अंदर में साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें बेहतर। बजाज फाइनेंस के अंदर में देखें तो बैक टू बैक इसके अंदर में ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं आपको देखने के लिए। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा, हमने यहाँ पे 3500 के ऊपर में कॉल दिया था आपको, 3750 का टारगेट, ऊपर 4000 तक का टारगेट दिया। अभी फिर से यहाँ 3 दिन से कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। लगभग एक फ्लैग पैटर्न देखें तो यहाँ फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे आपको और अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है, तो कल इसको आप बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 3750 हम जैसा हमने डिस्कस किया वो रहेगा। 3750 पार करेगा तो इमीडिएटली आपको 3800 देखने के लिए मिल सकता है। 3800 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में 4000 तक का लेवल देखने मिलेगा। इस केस में स्टॉप लॉस की बात करें तो 3500 जो हमारा बाय प्राइस है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा करंट लेवल्स पे। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ता है तो हम 100 रुपए 3600 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेंगे। भारतीय एयरटेल के अंदर में बात करें तो इसके अंदर में क्लियरली मेरा जो लेवल था वो यही था, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। काफी वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए दिखाई दी है, रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है, बट मेरा बहुत ज्यादा यहाँ पे बाय का व्यू नहीं है, क्योंकि इनकी जो अभी AGR के ड्यूज है उस पर जो भी
का मैटर है वो क्लियर नहीं हुआ है। और ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया कि इसके जो ओवरऑल चार्ट्स है वो बिल्कुल वीक है। अगर मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो बॉटम है राउंडिंग टॉप है वो बनते हुए नजर आ रहा है, तो जैसे ये यहाँ पे ब्रेक करेगा 5, मुझे लगता है कि 505 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा तो आपको और अच्छा इसके अंदर में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। 510 इमीडिएट सपोर्ट है क्योंकि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे है, क्लोजिंग 523 के ऊपर में है, तो कहीं ना कहीं 510 के बाद में जो रिस्क है वो बड़ा बन जाता है। और मैंने आपको क्लियरली लेवल बताया कि 480 पहला लेवल, नेक्स्ट लेवल 440, और इसके नीचे भी अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं 380 तक के। इसलिए इसमें सेल की ही राय रहेगी मेरी। फिलहाल कोई बाइंग का मेरा व्यू नहीं है। बाइंग जब तक इसके अंदर में मुझे लगता है कि 550 के ऊपर ये नहीं आता, कोई बाय का व्यू इसके अंदर में नहीं बनेगा। बीपीसीएल के अंदर में कंटिन्यूअसली साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिखाई दे रहा है, 415 के ऊपर क्लोज हुआ है, 20 डे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के वापस ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि कन्वर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, एक छोटी सी रेंज बन रही है, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर में हो सकता है। इसलिए इस स्टॉक में नजर बनाए रखे। 440 पहला टारगेट रहेगा, ये अगर पार करेगा तो वापस 480 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। इसके जो प्राइवेटाइजेशन की जो लास्ट डेट है वो भी काफी पास में आती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में आपको वापस अपसाइड पोटेंशियल देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए इसे बाय करके चले। 440 और 480 का टारगेट रहेगा नियर टर्म में। स्टॉप लॉस की बात करें तो 400 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 440 के टारगेट के लिए, बट 480 के टारगेट के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर 480 पार करेगा तो और बड़े लेवल्स देखने मिलेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करना फेवरेबल है। ब्रिटानिया के अंदर देखें तो साइडवेज मोमेंटम में कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें बेहतर है। सिप्ला की यहाँ बात करें तो बहुत ज़्यादा बाय या सेल नहीं बन रहा है, हालांकि इसने एक दिन वापस से 760 के ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट लास्ट डे फिर से हमको इसमें गिरावट देखने के लिए मिली। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर में कोई बाई या सेल की राय नहीं बन रही है। बार बार हम देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आते हुए दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी इसमें बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। वॉल्यूम के साथ हालांकि बाय हुआ था, लेकिन नेक्स्ट डे वापस हमें वॉल्यूम के साथ गिरावट भी देखने मिल रही है, तो एक साइडवेज मूवमेंट जो है बहुत छोटी रेंज के अंदर में ट्रेड देखने मिल रहा है, इसलिए अवॉइड करें बेहतर है। कोई बाय या सेल की राय नहीं है। कोल इंडिया के अंदर में थोड़ा सा नेगेटिव स्टांस यहाँ बनते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ जो रेजिस्टेंस है 140 के आसपास वो नजर आ रहा है क्लियरली, 140 142 के आसपास में, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेकिन अगर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको वापस ऊपर जाते हुए दिखाई दे। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको लगभग दिखाई देगा कि ये वापस से रिवर्स होते हुए नजर आता है। तो कल अगर रिवर्स होता है और 140 का लेवल क्रॉस होता है तो आप डेफिनेटली इसे बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप सीधा 150 आपको मिलेगा, लेकिन अगर कल और गिरावट आती है तो कंप्लीटली एग्जिट कर लें अगर करंट पोजीशन है तो, और फ्रेश पोजीशंस ना बनाए। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में भी कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिल रही है, अभी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। कल अगर इमीडिएटली रिवर्स ना हो तो यहाँ से एग्जिट कर ले। आयशर मोटर के अंदर देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव स्टांस बना, और मैंने पहले ही कहा था कि अभी थोड़ा सा हमें टू व्हीलर या ऑटो सेक्टर से दूर रहना है। ऑटो और मेटल में थोड़ा बहुत जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई दिया था वो कहीं ना कहीं फेड होता हुआ नजर आ रहा है, और बाकी वो शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग के अंदर में और दूसरे सेक्टर्स के अंदर में। तो कहीं ना कहीं अब जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं और पीएसयू सेक्टर्स हैं या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखेगा और इनके अंदर में नहीं, तो अभी कंप्लीटली अवॉइड करें, कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है। गेल के अंदर देखें तो कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। 99 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आया है, फिर भी एक छोटी सी रेंज के अंदर में है, वॉल्यूम काफी फेडेड है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े मूवमेंट की जो हमारी उम्मीद है वो आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। 104 के आसपास 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अपनी पोजीशन ये होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाऊं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। तो कल अगर अपसाइड जाते हुए आपको दिखाई दे, और जैसा मैंने कहा कि ओएमसी जितने भी हैं, अगर बीपीसीएल मूव करेगा तो एचपीसीएल आईओसीएल भी मूव करेगा, साथ ही ओएनजीसी गेल ये सब में भी आपको अपसाइड दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इनके अंदर में जो रैली है ये बाकी है, तो अभी अल्टरनेट जिस तरीके से चलते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ओएमसीज के अंदर में भी फोकस रह सकता है। ग्रासिम की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है। 717 का इसने हाई बनाया, क्लोजिंग 700 रुपए के ऊपर में दी है, इसलिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो सक्सेसफुल हो चुका है और अपसाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। 717 के बाद में जैसा हमने डिस्कस किया था कि 720 का हमारा टारगेट रहेगा, तो ऑलमोस्ट ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि और आपको अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। 720 पार करेगा तो लगभग 800 तक
के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी अगर करंट लेवल्स की बात करें तो 717 अभी करंट हाई है, ये ब्रेक होगा तो आपको 720 इमीडिएटली देखने मिल जाएगा। तो 720 725 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, स्टॉप लॉस शिफ्ट करें ऊपर की तरफ 690 के आसपास, 690 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशन भी होल्ड करें और अपसाइड टारगेट भी आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में स्टॉप लॉस इसका 720 हो जाएगा। HCL टेक साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें इस स्टॉक को। ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करता है, बट बार बार ये फेड हो रहा है, इसे अवॉइड करें, एग्जिट कर लें, कोई बाय या सेल की राय नहीं है। HDFC के अंदर में कंटिन्यूसली अपसाइड हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हमने एक डिस्कस की थी रेंज के बारे में कि 1900 तक का लेवल जो है आपको देखने मिल सकता है। इसने हाई बनाया 1889 का, तो लगभग 1900 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। 1900 के आसपास मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट लेवल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो आपको नेक्स्ट 2000 तक ले जा सकता है। अगर 1900 के पार निकलता है और टिकने के लिए सफल होता है तो मुझे लगता है 2000 का लेवल दूर नहीं है। और इस केस में स्टॉप लॉस, तो HDFC के अंदर में स्टॉप लॉस आप अभी करंट लेवल्स पे अगर देखें तो इस लेवल के आसपास आप लगा सकते हैं, जो कि अराउंड आता है 1870 का। HDFC लाइफ के अंदर में कंटिन्यूसली एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, वॉल्यूम्स काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है धीरे धीरे इसके अंदर में, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड आपको देखने मिल सकता है। अभी थोड़ा साइडवेज है तो मेरा इसमें कोई बाय की सलाह नहीं रहेगी, 600 के ऊपर में ही बाय करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट है, ऑटो सेक्टर है, अभी अवॉइड की सलाह है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, अवॉइड करें बेहतर है। हिंडाल्को के अंदर में एक साइडवेज मूवमेंट नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक ये रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है 190 से 200 के आसपास में, तो अभी अवॉइड करें बेटर है। HUL के अंदर में देखें तो एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आते हुए नजर आ रही है, बट मेरा स्टांस इसके अंदर में क्लियर है कि बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे 2122 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्लियर व्यू है कि इसे सेल नहीं करना है। अगर बाय नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन सेल बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कभी भी आपको अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड ही करें। इंफ्राटेल के अंदर देखें तो एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हमने देखा था लास्ट डे, इसके अंदर में कैंडल और वॉल्यूम आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त देखने के लिए मिली थी। ऊपर के अंदर में हाई ने बनाया 213 रुपए 75 पैसे का, क्लोजिंग 200 रुपए पे दी है। तो बार बार इसके अंदर हम देखते हैं कि कैंडल्स इस तरीके से लंबी बनती हुई नजर आती है, बट ऊपर के लेवल्स पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है जो इसे बार बार नीचे की तरफ धकेल रहा है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर से ये साइडवेज हो जाएगा, तो कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें बेटर है। इन्फोसिस के अंदर में जैसा मेरा स्टांस था कि इसके अंदर में रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है, बट ये कहीं ना कहीं ये एक साइडवेज जोन में ही घूम रहा है, तो कोई बाय या सेल ना करें बेटर है, अभी अवॉइड करें IT सेक्टर को कम्प्लीटली। और मेरा ऐसा कोई बिल्कुल इसके अंदर में व्यू जो है अभी बिल्कुल चेंज हो गया। रादर मुझे लगता है कि कल अगर गिरावट होती है तो सेलिंग का पॉइंट बन सकता है कहीं ना कहीं, और 920 के बाद में और बड़ी इंटेंसिटी से सेलिंग होते हुए दिखाई देगी। और अगर ओवरऑल अगर देखूं तो एक छोटी सी रेंज है जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है, 935 से लेकर अराउंड 975 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इंडियन ऑयल की अगर बात करें तो इंडियन ऑयल के अंदर में ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज है, बट फिर भी इसके अंदर में बार बार अपसाइड मूवमेंट आने की कोशिश हो रही है। तो जैसा BPCL मैंने डिसाइड किया, डिस्कस किया कि BPCL HPCL बढ़ेगा तो इसके अंदर में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। ITC के अंदर बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट नजर आ रहा है। जिस हिसाब की कैंडल यहाँ बन रही है ये एकदम कंप्लीटली बुलिश कैंडल है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है जूम करने से आपको बेटर यहाँ इंडिकेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये कंप्लीटली एकदम पियर्सिंग कैंडल जिसे हम कहते हैं। आप ट्रेंड देखेंगे कि डाउनवर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फ्लैट हो गया है, और आप इसके लोज अगर देखेंगे, लोज नोटिस करेंगे तो डेली लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि क्लियरली साइन दे रहे हैं कि यहाँ पे एक अपसाइड जो बड़ी तेजी जो है वो आपको देखने मिलेगी। वॉल्यूम्स आप कंपेयर करें तो कच्चे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो ITC में आपको जो कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, आप यहाँ पे देखिए 2 कैंडल्स, ये डेफिनेटली जो शो कर रहा है, इसे पियर्सिंग कैंडल कहते हैं हम लोग, पियर्सिंग फॉर्मेशन कहते हैं। वो क्लियरली शो कर रहा है कि ये स्टॉक जो है वो अपसाइड मूव करने के लिए तैयार है। ऊपर में आपको 204 के बाद में 210 देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। JSW स्टील की बात करें तो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे रेजिस्टेंस लाइन के आसपास यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। वापस हो सकता है कि यहाँ से बाउंस हो जाए, बट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से कहीं ना कहीं एक छोटी सी रेंज में ये फंस सकता है, इसलिए भी शॉर्ट करने की राय नहीं है, बट अवॉइड जरूर करें। LNT के अंदर में हम जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ रिवर्सल देखने मिलेगा, हमें डेफिनेटली रिवर्सल देखने मिल रहा है। अच्छी तेजी हमको देखने के लिए मिली, 1005 का लेवल देखने मिला, हालांकि क्लोजिंग थोड़ी सी माइल्ड होते हुए नजर आ रही है। 981
81.85 के आसपास। तो जो व्यू है वो बिल्कुल मेरा यहाँ पे जैसा मैंने ड्रॉ किया था कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ साइड का दिखा रहा है। बाय करके चल सकते हैं, 1100 तक के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे। मारुति के अंदर में साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें, बेटर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट ब्रेकआउट अभी कहीं ना कहीं पेंडिंग दिखा रहा है। कल अगर वापस इमीडिएटली मूव करता है तो मुझे लगता है कि हाई ब्रेक करेगा 640 का, तो 640 के ऊपर में एक अच्छा मूवमेंट इसको आपको देखने के लिए मिल सकता है डेफिनेटली। हाई इसने लास्ट डे बनाया था 647 का, क्लोजिंग 631 के ऊपर दी है। 640 के ऊपर क्लोजिंग होते ही आपको एकदम और तेजी देखने के लिए मिल सकती है। बट ओवरऑल व्यू अगर देखें तो अभी ऑटो सेक्टर में मेरा थोड़ा सा माइल्ड है, बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। बट अगर ऑटो सेक्टर में किसी को लेना है तो हम M&M में बेट कर सकते हैं। नेस्ले इंडिया में साइडवेज है और बहुत ही स्लो मूविंग काउंटर है, मेरा कोई व्यू नहीं है। एनटीपीसी के अंदर में कहीं ना कहीं हमने यहाँ डिस्कस किया था कि इस जगह पे रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है लास्ट कैंडल में। अभी भी यहाँ पे जो चांसेस बन रहे हैं वो बिल्कुल रिवर्सल के बन रहे हैं, और अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो बिल्कुल यहाँ पे आपको रिवर्सल के चांसेस देखने मिल रहे हैं। बस ये जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो ब्रेक ना करे, और कल आपको 104 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो आप बाई करके चल सकते हैं। लास्ट डे भी हमारा यही व्यू था, आज भी यही व्यू है। 104 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप इसे बाय करके चलें। वापस आपको हायर लेवल्स मिलेंगे 108, 112, 120 तक के। ओएनजीसी के अंदर में कंप्लीटली साइडवेज है पैटर्न, कोई बाय या सेल की राय फिलहाल नहीं है। बट मुझे लगता है जिस तरह से ओएनजीसी में कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। पावर ग्रिड के अंदर में साइडवेज है, 182 के आसपास आ चुका है, जो हमारा बाइंग लेवल था उसके आसपास आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वापस अपसाइड इसके अंदर में आ सकती है, एकदम सपोर्ट के आसपास है। कल अगर रिवर्स होता है और आज का लो ब्रेक नहीं करता है जो कि 181.8 है, तो 181.8 के नीचे अगर नहीं जाए तो आपको बड़ी अपसाइड इसमें फिर से देखने मिल सकती है। रिलायंस की क्लोजिंग हुई है 2116 पे, साइडवेज है ओवरऑल पैटर्न, कोई बाय या सेल का व्यू फिलहाल नहीं बन रहा है। बट जिस तरीके की न्यूज आते हुए आपको दिखाई दे रही है, डेफिनेटली एक अपसाइड कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएगा। 2200 पार करेगा तभी फ्रेश लॉन्ग करना है, ये मैंने पहली भी राय थी और अब की भी राय है। 2200 पार करे तभी बाय करना है। श्री सीमेंट्स के अंदर में कंटिन्यूअसली साइडवेज मूवमेंट है, कोई मेरा बाय या सेल का व्यू नहीं है, अवॉइड करे बेटर है। सन फार्मा के अंदर में मैंने कई बार डिस्कस किया है कि एक छोटी सी रेंज में है, 540 के ऊपर में बाय बनता है। 540 का लेवल क्रॉस किया, 555 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का व्यू क्या होना चाहिए, कल हमें कब खरीदारी करनी चाहिए, कल कहाँ निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको 548 के आसपास मिलता है, 548 के आसपास बाय करके चले, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बाय करनी है। और अगर आपको ये और अपसाइड जाता हुआ मिले 560 के ऊपर बाय करना है। तो ये दो सिचुएशन में बाय करना है, 560 के ऊपर या 548 के आसपास में। इसकी हमें कोई भी 550 से लेकर 560 के बीच में कोई बाय नहीं करना है। टाटा मोटर्स के अंदर में कंटिन्यूअसली तेजी देखने के लिए मिल रही है, हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, जो कि जाहिर सी बात है आपको मिलेगी देखने के लिए। तो इन स्तरों के ऊपर में मुझे लगता है थोड़ा सा आपको हो सकता है एक आध दिन और माइल्ड या एक शॉर्ट मूवमेंट देखने के लिए मिले, बट डेफिनेटली ट्रेंड बहुत अप है और मुझे 160 रुपए का लेवल क्लियर दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील के अंदर में बात करें तो साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय सेल की राय नहीं है। स्टील सेक्टर और ऑटो सेक्टर अभी अवॉइड करें, यही सलाह रहेगी। आईटी सेक्टर के अंदर में साइडवेज मूवमेंट बना हुआ है, कोई बाय सेल का व्यू नहीं बन रहा है, अवॉइड करें। टेक महिंद्रा के अंदर में हमारा बिल्कुल बुलिश व्यू है, 739 का हमारा जो लेवल था वो इसमें अचीव हुआ। इसके बाद में फर्दर अपसाइड मूव करते हुए नजर आ रहा है, 560 के आसपास इसने टच किया है। तो अभी अगर मैं ओवरऑल इसके ट्रेंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास जहां पे ये ट्रेड कर रहा है 560 570 760 750 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे अटक सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है, वॉल्यूम्स थोड़ी माइल्ड होते हुए नजर आ रही है। फिर भी अगर अपसाइड इसमें प्ले करना है तो मुझे लगता है अप टू 800 का टारगेट अगर जैसे ही 760 के साथ 760 को वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है तो 800 का टारगेट बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे अब मेरा बाइंग इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। फिर भी आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा ये स्टॉक चल रहा है, इसलिए 800 तक के लिए आप इसे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। 740 का स्टॉप लॉस रहेगा और 800 तक का टारगेट रह सकता है, इसलिए इसमें ऑप्शंस के जरिए बिल्कुल प्ले ना करें। ये मैं कह सकता हूं कि ऑप्शंस हो सकता है कि आपको काफी नुकसान दे, तो ऑप्शंस में प्ले ना करें। टाइटन के अंदर में कंटिन्यूअसली साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं बन रहा है। 1150 के ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे। अल्ट्राटेक में कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिल रहा है, अपसाइड डाउन साइड 4000 से 4200 के बीच में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा सा अवॉइड करें, कोई बाय सेल की राय नहीं है। यूपीएल के अंदर में मैंने आपको जैसे कहा था और जैसा डिस्कस किया वो आपको यहाँ देखने भी मिल रहा है, ब्रेकआउट क्लियर है, कोई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेरा नहीं है। अभी क्वेश्चन मार्क की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे एकदम कंप्लीट ब्रेकआउट है।
वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है और यहाँ पे और हायर लेवल्स आपको मिलेंगे। 600 तक का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं अराउंड 500 का। विप्रो के अगर अंदर देखें तो विप्रो में भी साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें, बेटर है। जी एंटरटेनमेंट कंटिन्यूसली अपसाइड आपको दिखा रहा है, बट मेरा कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, इसमें भी अवॉइड करें, बेटर है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन करें हमारे मेंबरशिप को, जहां पे हम एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मंथली पिक्स, वीकली पिक्स हम शेयर कर रहे हैं। काफी नॉमिनल प्राइस में हमने ये सारी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई है। पहला हमारा वीकली पिक इस वीक का अपलोड हो चुका है और मुझे लगता है कि वो आपको आने वाले दिनों में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो जानने के लिए कि हमारी वो वीकली पिक क्या है, आप हमारा चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। सो इसी के साथ थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।